नमस्कार बच्चों। हम लोग केमिस्ट्री में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से आज स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद पहला चैप्टर हम जो देखेंगे वह है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद दूसरा देखेंगे केमिकल काइनेटिक। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। इतना चैप्टर हम लोग एक पार्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, सेल है, बैटरी है। उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स है, इन सब पे आएंगे। लेकिन पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों ये ऐसा चैप्टर है कि अगर हमें इसकी समझ अच्छी तरह से हो जाए तो हम केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर इसी पे बेस्ड हैं। अगर इसकी समझ हमें हो गई तो हम उन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और इस चैप्टर से हर साल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। कोई ऐसा ईयर नहीं है जबकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे न हैं। और जो टॉपिक हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, पहला पॉइंट जो हमारा होगा, जहां से हम शुरुआत करेंगे, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? देखा जाए बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक साथ दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, अर्थात रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। किसी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट में बदलते हैं। अगर इसी समय, जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, उसी समय प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी बदलता रहे, इसी समय ये इसमें बदलता रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदलता रहे, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसमें ये जो स्टेप है, इसको हम, चूंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, जो बैक साइड रिएक्शन है, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो जो अभिक्रियाएं एक साथ दोनों डायरेक्शन में चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो देखा जाए पहला पॉइंट, रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शंस which proceed in both the directions, which proceed in both the directions, both the directions,
that is reactant to product and product to reactant side are called reversible reaction. जो रिएक्शंस एक साथ दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, अर्थात हम कहें जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलते हो, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, यानी इधर से इधर चलते हो और उसी समय एट द सेम टाइम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड, अर्थात प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी चलते हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिएक्शंस एक साथ दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, अर्थात फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन में सेम टाइम पर चलते हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के। एग्जाम्पल्स देखे जाएं। एग्जाम्पल देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ, उसके बाद फिर जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको देखते हैं। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखे जाएं। ट्वाइस NO पहला, ट्वाइस NO2, ये ब्राउन कलर का गैस होता है, रेड ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस होता है। ये डाइमराइज होता है, डाइमराइज होकर के क्या बनाता है? N2O4, और ये N2O4 फिर से किस में टूटता है? NO2 में। और ये कलरलेस गैस, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन गैस है, कलरलेस गैस में चेंज हो जाता है। दूसरा हम देखें, H2 गैस और I2 गैस, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ट्वाइस HI बनाते हैं, और ये HI टूट करके फिर से H2 और I2 को बनाता है। नेक्स्ट PCl 5, ये डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है? PCl3 एंड Cl2 बनाता है। ये PCl3 और Cl2 फिर से मिल करके PCl5 को। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम जो है देखें, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरो यूज करते हैं, जिसे हम हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो कहते हैं। ये हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो है, हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो। ये हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो होता है, और इससे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिनोट करते हैं। तो देखा जाए, हमने बताया रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाता है, और इसको, इस प्रकार के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाफ, आधे सिर वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला एरो यूज करते हैं, जिसे हम हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन।
रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, इनके क्या अभिलाक्षणिक गुण है, किन गुणों के आधार पर हम इनको पहचान देते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के, उनमें देखे जाएं, पहला जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस देखें, पहला रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है ये दोनों डायरेक्शन में एक साथ चलते हैं और किसी भी डायरेक्शन में ये कभी भी पूरा नहीं होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस लाइफ टाइम चलते रहते हैं बट ये कभी पूरा नहीं होती, नेवर अराइव टू कंप्लीशन। तो पहला है रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस never arrive to completion। ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी पूरी नहीं होती हैं। दीज रिएक्शंस नेवर अराइव टू कंप्लीशन, कभी भी समाप्ति को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात ये लाइफ टाइम चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, दूसरा इनको हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट को लेकर के रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के स्टार्ट कर दें, ये किसी भी साइड से स्टार्ट की जा सकती है। तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड। इनको किसी भी डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है। ये रिएक्शंस किसी भी दिशा से प्रारंभ हो सकती हैं। दूसरा जो है इनका क्या लक्ष्य होता है, इनका एकमात्र लक्ष्य होता है इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करना। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना चाहते हैं। दे टेंड्स टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये साम्य अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। दे टेंड्स टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये साम्य अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, देखिए हमने बताया ये अटेन करना चाहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट। जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, उनकी एकमात्र टेंडेंसी होती है क्या, एकमात्र टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करना। इक्विलिब्रियम स्टेट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट है जिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर ये दोनों बराबर हो गए तब हम उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला जो एक्सटेंट है रिवर्सिबिलिटी का, कितनी रिवर्सिबिलिटी हुई है, जो एक्सटेंट है उत्क्रमणीयता का, रिवर्सिबिलिटी की जो मात्रा है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। जो साम्यावस्था है
वो हमें रिएक्शन प्रारंभ होते ही मिल जाएगा, या ढेर सारा अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद बदलते बदलते हमें साम्य अवस्था मिल जाएगा, या लगभग आधा अभिकारक उत्पाद में बदलने पर साम्य अवस्था प्राप्त होगा। यानी जो एक्सटेंट है रिवर्सिबिलिटी की, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेचर पर। तो अगला है एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। extent of reversibility, extent of reversibility of reversibility depends on the nature of reactant and product, nature of reactant and product। जो
reaction equals to the rate of backward reaction. ठीक, तो इक्विलिब्रियम स्टेट कैसा होता है? डायनेमिक होता है। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह डायनेमिक स्टेट जिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट डायनेमिक स्टेट of a reversible reaction at which rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट ये क्या होता है? किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह डायनेमिक अवस्था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह गतिक अवस्था जिस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम एक ग्राफ देखें किसमें, अगर हम एक ग्राफ देखें जो है किसके बीच में? रिएक्शन का रेट और टाइम के बीच में। यदि हम रिएक्शन की रेट और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचें तो देखिए ग्राफ कैसा होता है। इधर हम रेट ले लें, इस एक्सिस पर रिएक्शन का रेट और इस एक्सिस पर हम टाइम ले लें। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है। तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता जाता है। यह है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम RF से डिनोट करते हैं। और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसे RB से डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पर RF RB दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। RF इक्वल टू RB। जिस समय RF RB दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? यही अवस्था क्या कहलाता है? इस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। यह स्टेट यहाँ पर, ये जो स्टेट है क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। ये अवस्था जिस समय आपस में बराबर हो गए, इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह डायनेमिक स्टेट जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और अब यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट देखना है। अब वो आगे की क्लास में देखा जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।